नमस्कार। श्री कृष्ण जी बनाई द्वारिका महाभारत के 36 वर्ष के बाद डूब गई थी, लेकिन द्वारका के डूबने से पहले युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। दो इंसिडेंट बताए जाते हैं जिसके वजह से यदुवंशी और द्वारका का अंत हुआ। इसमें से सबसे पहला था माता गांधारी जी का श्री कृष्ण जी को श्राप, और दूसरा था जो ऋषियों ने कृष्ण जी के पुत्र शंभ जी को श्राप दिया था। महाभारत के अंत के बाद युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। माता गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, उन्होंने इस पूरे युद्ध के पीछे श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराया और उन्होंने उन्हें ये श्राप दिया कि जिस तरह आज उन्होंने कौरव कुल को समाप्त किया है, एक समय में उनका जो यदुवंशी साम्राज्य है उसका भी अंत हो जाएगा। महाभारत के 36 वर्ष के बाद काफी ज्यादा बुरी चीजें होने लगी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, कनव और देव ऋषि द्वारका पहुंचे। तभी वहां के बच्चे उनके साथ एक मजाक खेलने का निर्णय लेते हैं और वो श्री कृष्ण जी के पुत्र शंभ जी को एक महिला के वस्त्र में उनके सामने खड़ा कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है और इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। लेकिन जब ऋषियों ने देखा कि ये युवा उनको अब अपमानित करने लगे हैं, तब उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें ये श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र ने वरिष्णी और धकवंशी जी के बीच में एक लहोपीत उत्पन्न कर दिया है, जिसके माध्यम से आप सभी क्रूर और गुस्से वाले लोगों को समाप्त कर देंगे। लेकिन इस श्राप से केवल श्री कृष्ण जी और बलराम जी बचे रहे। ऋषियों के इस श्राप से शंभ ने अगले ही दिन से पेसल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन जब राजा उगार सिंह जी को इसका पता चला, तब उन्होंने इस चीज को चुरा लिया और जाके नदी में फेंक दिया। उसके बाद से श्री कृष्ण जी ने और राजा उगार सिंह ने कहा कि द्वारका में अब से कोई भी दारू नहीं बनाएगा, लेकिन अगर कोई ये बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और तब से द्वारका में दारू बनाना बंद किया गया। श्राप के चलते हुए द्वारका में काफी ज्यादा तूफान आने लगा। चूहों की तादाद इंसानों से काफी ज्यादा बढ़ गई और फिर ये जो चूहे थे ये सोते हुए इंसान के नाखून और बालों को खाने लगे। जो बकरियां थी वो गीदड़ों की तरह आवाज करने लगी। जो डोंकी थे वो गाय के पेट से उत्पन्न होने लगे। तब श्री कृष्ण जी को माता गांधारी जी का श्राप याद आ गया और उन्हें ये चीज पता चल गई कि इस श्राप का अब समय शुरू हो गया है। तब वो सभी यदुवंशी को एक तीर्थ यात्रा पे भेजने का फैसला करते हैं। तब उनके कहने पर सब प्रभास तीर्थ यात्रा पे गए और समुद्र तट के किनारे पे रहने लगे। तीर्थ पे रहते हुए आदक और वृष्णि में एक बातचीत होती है जिसमें जो सात्यकी है वो कृतवर्मा को बेइज्जत कर देते हैं, लेकिन जो कृतवर्मा है वो सात्यकी के साथ सेम चीज करते हैं। इस बात पे सात्यकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कृतवर्मा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद जितने भी अंधकवंशीज होते हैं वो सात्यकी को घेर लेते हैं। सात्यकी को अकेला देखते हुए श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंधकवंशीज की तादाद काफी ज्यादा थी और वो उन दोनों को मार देते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु से पीड़ित श्री कृष्ण जी को इतना गुस्सा आता है कि वो एकारा घास की एक मुट्ठी लेते हैं और सभी को मारना शुरू करते हैं। और फिर इस समय को देखते हुए वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। चीज को देखते हुए श्री कृष्ण जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन सभी लोगों को मार देते हैं और अंत में सिर्फ उनके पास जो दारुक हैं वही बचते हैं। दारुक भगवान श्री कृष्ण जी के जो रथ थे उनके चारियोट थे। श्री कृष्ण जी ने दारुक को हस्तिनापुर जाने को कहा और अर्जुन को ये सब चीजें बताने को कहा और श्री कृष्ण जी वहां से फिर द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो बलराम जी को वहीं रहने की सलाह देते हैं। द्वारका पहुंच के श्री कृष्ण जी ये सब चीजें अपने पिता वासुदेव जी को बताते हैं और उन्हें वहां पे जितनी भी स्त्री थी उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब तक अर्जुन वहां पे नहीं आ जाते वो तब तक उन सभी लोगों की रक्षा करें। और वो जंगल के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। जब वो जंगल में बलराम जी से मिलने वापस पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि बलराम जी समाधि में बैठ चुके थे। तभी एक सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप उनके मुंह से निकलता है और समुद्र में चला जाता है। उस सांप के हजारों सिर होते हैं। महासागर खुद प्रकट होते हैं और शेष नाग जी का स्वागत करते हैं। बलराम जी के शरीर छोड़ने के बाद श्री कृष्ण जी बहुत उदास हो जाते हैं। तब वो एक जगह पे बैठकर गांधारी जी के श्राप के बारे में सोचने लगते हैं। मन उनका भी था कि वो अपने शरीर को उसी समय त्याग दें, लेकिन वो अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखते हैं और श्री कृष्ण जी भी वहां पे समाधि में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पे एक जरा नाम का बहेलिया आता है। उसको लगता है कि वो उसका कोई शिकार है और वो दूर से श्री कृष्ण जी को ना देखते हुए तीर चलाते हैं, लेकिन जब वो उस तरफ जाते हैं तब वो श्री कृष्ण जी को समाधि में पाते हैं
और वो इस बात पे काफी ज्यादा उदास होते हैं। और फिर उस बहेलिये के तीर लगने से श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। दारुक हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वह पांडवों को उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। ये सब सुन के पांडव काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अर्जुन उसी समय द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो द्वारका पहुंचते हैं तब वो वासुदेव जी से मिलते हैं और श्री कृष्ण जी के बारे में जानकर वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। तभी वासुदेव जी अर्जुन को बताते हैं कि जो द्वारका है वो जल्दी ही डूबने वाली है, तुम्हें यहाँ के सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाना होगा। अर्जुन सभी लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेके जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वासुदेव जी की मृत्यु हो जाती है। और वासुदेव जी की मृत्यु के बाद देवकी माता, रोहिणी और भद्रा जी सती हो जाते हैं। उसके कुछ समय बाद ही जो अर्जुन है वो सभी लोगों को लेके इंद्रप्रस्थ निकलते हैं और उसके बाद जो द्वारका है वो समुद्र में डूब जाती है। शंभु।